इसके सूर्य नमस्कार की फर्स्ट पोजीशन को लेते हैं। फर्स्ट पोजीशन में आ जाएं। सबसे पहले सम स्थिति में आए, दोनों टोस को ज्वाइन करें, क्योंकि आपको खड़े होने के कोई भी आसन के पहले अपने आप को सम स्थिति में लाना है। नी को पुश बैक करें जिसके आपके थाई मसल्स टाइट हो जाएं। शोल्डर बैक। दोनों हाथ जब हम नमस्कार की मुद्रा में रखते हैं, अभी आपको नमस्कार की मुद्रा में क्या ध्यान रखना है कि जब आपकी दोनों पाल्म्स एक के ऊपर एक हैं तो वो एक दूसरे पर प्रेशर, काउंटर प्रेशर क्रिएट करें। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपकी एल्बो 90 डिग्री पर हो, आपका रिस्ट 90 डिग्री पर हो और आपके जो फिंगर्स हों वो पूरे आकाश की तरफ हो। आ रहा है दोनों हथेली पर काउंटर प्रेशर, सिर्फ थम्स अप करके बताते हैं। ओके, चिन को थोड़ा सा हाइटेट कर लें। अब यहाँ से हम सेकेंड एक्सरसाइज के लिए जाएंगे। सेकेंड एक्सरसाइज में आपका कोई भी बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा, सिर्फ दोनों आर्म्स को ऊपर आकाश की तरफ ले जाएं। अब यहीं पर रुकते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें जितना खींच सकते हैं। अब आपको जो बैक बेंड होना है वो लोअर बॉडी लंबर के ऊपर से होना है। लंबर तक आपकी बॉडी एज इट इज रहेगी और धीरे धीरे बैक बेंड होते जाएं। धीरे से सेंटर में वापस आ जाएं। अब आप जैसे पहले बैक बेंड होते थे, रुकें, दोनों तरह से देखें आप पहले क्या मिस्टेक कर रहे थे। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें और सविता जी, स्वाति जी पहले देखें, इसको फील करें, है ना। जैसे पहले आप बैक बेंड हो रहे थे वैसे बैक बेंड हो। देखिए इसमें सविता जी के नी भी फोल्ड हो रहे हैं, पूरा प्रेशर नी के ऊपर आ रहा है जो नी के लिए हार्मफुल है। आपका पेल्विक भी देखिए पूरा बेंड है। तो इस तरह से बैक बेंडिंग ना करें, ठीक है। जो हमने पहले की थी उस तरह से बैक बेंड करें। तो एक बार फिर से बैक बेंड पोजीशन में आए। अब दोनों हाथों को वापस सेंटर में लेकर आए और दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचे। अब इसके बाद अपने चिन को हाइड्रेट करें थोड़ा सा और चिन को हाइटेड रखते हुए पेल्विक से सामने की ओर झुकें। आपके नाभि के पास फोल्ड नहीं आना चाहिए। धीरे धीरे सामने की तरफ झुकते जाएं पेल्विक से। दोनों हाथ 90 डिग्री आने तक कान से सटे हुए और जब जितना नीचे आप जा सकते हैं जाएं, फिर दोनों हाथों को और नीचे लेकर आ जाएं। कोशिश करें कि आपकी दोनों पाम्स पैर के पास आ जाएं या पैर के अंगूठे को टच करें। चिन को ऊपर उठा के रखें, सिर ना झुकाएं क्योंकि आजकल ज्यादातर सर्वाइकल की प्रॉब्लम होती है। अब यहीं से हम फोर्थ पोजीशन में जाएंगे, तो हल्के सा नी फोल्ड करें और दोनों हथेलियों को पैर के दोनों साइड में फ्लोर पर जमा लें। आगे नहीं, साइड में, हाँ। अब लेफ्ट लेग को पीछे की तरफ ले जाएं, अश्व संचालन मुद्रा। पूरा ऊपर की ओर देखें। देखिए एक मिनट स्क्रीन के पास आके देखें। अभी सविता जी जो कर रही हैं अश्व संचालन, इसमें देखिए अश्व संचालन की मुद्रा नहीं है क्योंकि ये जो पेल्विक है ये बाहर की तरफ है। तो पेल्विक को और अंदर की करने के लिए क्या होगा, आपका जो पीछे वाला लेग है उसको और पीछे की तरफ खींचे, थोड़ा सा हल्का सा पीछे करें। हाँ, दोनों हाथ पैर के पंजे के बाजू में, आगे नहीं, और पीछे ले दोनों हथेलियों को। ये पोजीशन ठीक है। ये पेल्विक अंदर की तरफ जाना चाहिए। ये फोर्थ पोजीशन हो गई है। अब इस फोर्थ पोजीशन में आपके दोनों हाथ और पैर जहां पर हैं, यहां से आप इनको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ये इसी जगह पर प्लेस रहेंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप दोनों हथेलियों को आगे या पीछे खींच लें। पढ़ने का अभी भी पेल्विक अंदर नहीं है, पेल्विक अंदर करें। ये सबसे टफ आसन है। सविता जी आप चाहें तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएं क्योंकि हम बाकी लोगों को भी ठीक कर रहे हैं। पर्णिका जी मैं आपको पिन कर रही हूँ।
आप ना पेल्विक ऊपर उठा के रखें। देखिए आपके जो आगे की मसल, आगे का लेग है ना, इसकी थाई मसल और काफ मसल को जब तक आप जोड़ेंगे नहीं, आपका आगे वाला नी जब तक 0 डिग्री नहीं आएगा तब तक पेल्विक, यस वेरी गुड, एफर्ट करें थोड़ा सा, ये पोजीशन, राइट। अभी ठीक है। अब यहाँ से नेक्स्ट 5th पोजीशन में कई जगह पर्वत आसन को ही 2 बार रिपीट किया जाता है और कई जगह पर एक आते समय प्लैंक और एक बार पर्वत आसन। ठीक है, तो हम यहाँ पर पर्वत आसन को ही करेंगे। तो सबसे पहले जो आगे पैर है उसको भी पीछे लेकर आ जाएं और मार्जरी आसन की बेसिक पोजीशन में आ जाए, ना डायरेक्ट ना जाए, मार्जरी आसन की पोजीशन लें। अब यहाँ से आपके दोनों हाथ दोनों पैर अच्छी तरह से जमे हुए हैं। धीरे धीरे नी को स्ट्रेट करते हुए पर्वत आसन की पोजीशन में जाएं। सिर को दोनों हाथों के बीच से अंदर लेकर जाएं मैक्सिमम। सविता जी आपको मैं पिन कर रही हूँ, बाकी लोग वापस आए। देखें ये जो शोल्डर है ये पीक पॉइंट आना चाहिए आपका पेल्विक, और यहाँ से ऐसा वी बनना चाहिए, है ना, ये कंधे बाहर रहे ऐसा ना हो, राइट। अब यहीं से दोनों नीज को फिर से आराम से फ्लोर पर रख लें, नीज को फ्लोर पर रखें। अब देखिए यहाँ से जो हम अष्टांग प्रणाम में जाते हैं सही वही है, लेकिन क्या होता है कि जब आप पेल्विक को ऊपर ले जाते हैं ना पर्वत आसन या प्लैंक पोजीशन में, तो उसको एक काउंटर पोज देना बहुत जरूरी रहता है। तो इसलिए हम यहीं से पहले 1 सेकंड के लिए शशांक आसन में आ जाते हैं, हाथ वहीं रहेंगे और अपर बॉडी को पीछे लेते हुए। तो इससे क्या होता है कि आपके जो पेल्विक मसल्स स्ट्रेच हुए हैं वो थोड़े से रिलैक्स हो जाएंगे। अब फिर से मार्जरी आसन वाली पोजीशन ले लें। अब आपको करना क्या है, पोजीशन यही रहेगी, सिर्फ एल्बो को फोल्ड करते हुए दोनों पाम्स के बीच में चेस्ट को टच करना है और उसके आगे चिन को, एल्बो को मोड़े, यस, ये आपका अष्टांग प्रणाम पोजीशन हो गई। अब यहीं से फिर दोनों हथेलियों पे वजन लें और अपर बॉडी को आगे की ओर खींचते हुए भुजंग आसन की पोजीशन में आ जाएं। देखिए भुजंग आसन यहाँ पर चेक करें आपके दोनों हील्स आपस में जुड़े हैं कि नहीं। भुजंग आसन में लेग्स ओपन नहीं रहते हैं, दोनों एंकल नी जुड़े हुए। अब यहाँ से धीरे धीरे वापस दोनों सोल को वर्टिकल करते हुए पर्वत आसन की पोजीशन में आए। यस वेरी गुड। पर्णिका जी सिर को अंदर ले जाएं, सिर और आपका देखिए वी शेप नहीं आ रहा है। अब धीरे से वापस मार्जरी आसन की बेसिक पोजीशन पर आए, दोनों नी को फ्लोर पर रखें। अभी पहले आप लेफ्ट लेग को पीछे ले गए थे अश्व संचालन में, अब लेफ्ट लेग को आगे लेकर आए दोनों पाम्स के बीच में, पेल्विक अंदर, पूरा अपोजिट कर्व बैक पर बनना चाहिए। और आगे लेकर आए पर्णिका जी, दोनों हथेलियां के बीच में आएगा, ठीक है। फिर पीछे वाले पैर को भी आगे लेकर आए, फ्रंट बेंडिंग, और धीरे धीरे नी को स्ट्रेट करते जाएं, दोनों हाथ ऊपर की ओर ले जाते हुए बैक बेंडिंग, वापस नमस्कार की मुद्रा। चलिए 2 मिनट को बैठ जाएं आराम से। पर्णिका जी आपका ना पर्वत आसन बस ठीक नहीं आ रहा है ना, 1-2 दिन प्रैक्टिस करते हैं, फिर देखते हैं अगर नहीं आएगा तो फिर देखते हैं कि कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं आप, ठीक है। अभी इसमें किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लें, कहीं पर डाउट लग रहा है, क्योंकि ये क्या हमारा बेस है। सूर्य नमस्कार ऐसा होता है कि जब आपके पास टाइम शॉर्ट है, आपको कुछ भी नहीं सूझ रहा है क्या करें, तो आप सूर्य नमस्कार करके फ्री हो सकते हैं। इसमें कंप्लीट बॉडी की एक्सरसाइज भी है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी है। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि ये जो सूर्य नमस्कार आप कर रहे हैं इसमें परफेक्शन रहे, ठीक है। जी सविता जी। अच्छा संतुलन किया तो जो उसके साथ आप ही
करनी आती उसमें कि उसको ये नहीं पता चला कि कहाँ क्या मिस्टेक हो रही है। चेंज बहुत पता चला कि जो मैं पहले करती थी या जो अब करती हूँ, पर मैं ये नहीं पता चला कि कहाँ मिस्टेक है। ये तो पता चल गया अभी मिस्टेक है और फर्क है। और ये धीरे धीरे आता जाएगा, आपको पता चलता जाएगा। जैसे अश्व संचालन में आप लोग का क्या मेन मिस्टेक हो रहा है कि जब आप अश्व संचालन कर रहे हैं तो जैसे आपका ये बॉडी है तो ये ऐसा अपोजिट कर्व आना चाहिए, आपका पेल्विक अंदर आना चाहिए, वो आपका ऐसा बाहर आता है। राइट, एक मिस्टेक ये है। और दूसरी मिस्टेक आ रही है थोड़ी सी पर्वतासन में, तो वो धीरे धीरे करते करते सही हो जाएगी। और जब हम अश्व संचालन कर रहे हैं, मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि बॉडी अलाउ नहीं कर रही है कि हम पीछे को जाएं, है ना। हमारे जो आर्म्स हम जमीन पे रखते हैं तो उसके कारण हम अपर बॉडी ऐसे सामने झुका लेते हैं, है ना। तो उस समय अगर ऐसी पोजीशन हो रही है तो हम हाथों को हल्का सा ऊपर उठाते हुए भी पीछे लेके जा सकते हैं। कल मैं मैट बिछा के रखूंगी तो फिर आप लोगों को और ये क्लियर कर दूंगी, ठीक है। बाकी आपका बिल्कुल सही हो रहा है। बैकवर्ड बेंडिंग और फॉरवर्ड बेंडिंग पर थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि जब आप सेंटर में हाथ को ऊपर ले जाते हैं ना, इसी समय स्ट्रेच कर लें। तो जब आप बहुत स्ट्रेच करेंगे ना, अभी बैठे हुए भी जैसे हाथों को ऊपर करें और विदाउट स्ट्रेचिंग, स्ट्रेच ना करें, सिर्फ ऊपर करें और पीछे की ओर मुड़ जाएं। तो देखिए आप ज्यादातर लोग नाभि से मुड़ेंगे, नाभि से, है ना। अब ऐसे ही ढीला सामने की तरफ मुड़ जाए, फॉरवर्ड बेंडिंग करें। देखिए आप चेस्ट को डाउन करेंगे, यस। तो वापस आ जाएं। अब इसी को दोनों हाथ ऊपर करें और ऊपर की ओर स्ट्रेच करें जितना कर सकते हैं। अब धीरे धीरे इस स्ट्रेचिंग को मैनेज करते हुए पीछे झुके। आप बहुत कम झुक पाएंगे जो पहले झुक पाए थे उसके कंपैरिजन में, लेकिन आपके जो चेस्ट है इसके पीछे जो है, आप देखिएगा, वापस आ जाए, आप देखिएगा कि जैसे जो बहुत एज के थोड़े लोग हो जाते हैं ना, तो ये जो चेस्ट के पीछे वाला स्पाइन का हिस्सा होता है ये ऐसा हल्का सा कर्व दिखने लगता है। चेक किया है किसी ने, ऑब्जर्व किया है, ठीक है। तो ये जो बैक बेंडिंग होती है ये एक्चुअली ये जो चेस्ट के पीछे कर्व आ रहा है इसको रोकने के लिए होती है। तो जब हम इसको इस तरह से बार बार फोल्ड करते हैं, क्योंकि यदि ये चेस्ट पे कर्व आएगा तो हमारे शोल्डर राउंडेड होंगे, क्योंकि ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शोल्डर राउंडेड होंगे तो नेक आगे की तरफ होगी, ये पोस्चर बनेगा हमारा। तो बैक बेंडिंग से क्या होता है कि इस कर्व को हम अपोजिट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि जैसे अपोजिट देते हैं तो शोल्डर खुलेंगे। शोल्डर खोल के आप गर्दन को सामने की तरफ ऐसे थोड़ा हल्का सा बेंड करके देखिए, आपको अलग ही समझ आ जाएगा कि मेरी गर्दन बेंड है, और आप तुरंत उसको ठीक करेंगे। और आप शोल्डर ढीले छोड़ के आप थोड़ा सा हल्का सा आगे की तरफ झुकिए तो देखिए आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, कंफर्ट लगेगा। तो योग का एक काम, सबसे अच्छा काम है बॉडी अलाइनमेंट। और लगभग 20 से 30 बीमारियां जो हैं, नी रिप्लेसमेंट, फ्रोजन शोल्डर, सर्वाइकल, एंकल प्रॉब्लम, ये सारी मोस्टली किससे होती हैं? मिसअलाइनमेंट से, राइट। एक राउंड और करें, सूर्य नमस्कार। मैम इसलिए पता चल रहा है कि इतना करते थे पर फिर भी इफेक्ट क्यों नहीं आता। हाँ, कई साल से एक्सरसाइज कर रही हूँ मैम पर फिर भी वो फर्क नहीं नीचे मुड़ तो खासकर ध्यान रखें जब आप फ्रंट बेंड करते हैं ना, तो यदि आपके थाई से आपका लोअर एब्डोमेन, एब्डोमेन को हम कितना 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, राइट। एक तो डायफ्राम के जस्ट नीचे वाला जिसको अपर एब्डोमेन कहते हैं, और एक बिल्कुल पेल्विक के पास लोअर एब्डोमेन, जो अक्सर लोअर एब्डोमेन ऐसा झूल जाता है ना, जब एब्डोमेन थोड़ा सा या वैली पोर्शन बड़ा होता है, राइट। तो अगर जैसे हम ये बैंड हो रहे हैं, तो अगर आपका थाई का प्रेशर लोअर एब्डोमेन पर आकर उसको ऊपर की तरफ पुश नहीं कर रहा है, इट मीन्स आपकी जो फ्रंट बेंडिंग है वो कहीं ना कहीं गलत है।
गॉट इट? क्लियर हो रही है ये चीज? ठीक है, तो आज एक राउंड और करते हैं सूर्य नमस्कार। चलिए शुरू करें। फर्स्ट पोजीशन ले लें, सम स्थिति में आए, दोनों हाथ नमस्कार की मुद्रा में रखें। फर्स्ट पोजीशन 1 2 बैक बेंडिंग, 3 फ्रंट बेंडिंग, 4 अश्व संचालन मुद्रा, 5 पर्वतासन, 6 शशांकासन में चले जाएं। शशांकासन में जाएं पहले, 6 में शशांकासन में जाएं। फिर से मार्जरी आसन में आते हुए 7 अष्टांग प्रणाम की पोजीशन, 8 भुजंगासन, 9 फिर से पर्वतासन, 10 दोनों नीज को फ्लोर पर रखें और अश्व संचालन की पोजीशन में आए। 11 फ्रंट बेंडिंग, 12 बैक बेंडिंग, वापस बैठ जाएं आराम से, ब्रीदिंग को थोड़ा सा नॉर्मल हो जाने दें। सविता जी आपका वीडियो पॉज हो गया था एक्चुअली, तो आपका मैं देख नहीं पाई, लेकिन स्वाति जी और पर्णिका जी आपका अभी परफेक्ट नहीं आ रहा है सूर्य नमस्कार है, तो थोड़ा सा हम एफर्ट करके आसनों को करेक्ट करते जाएंगे। एक्चुअली इसके लिए शायद एक प्रॉब्लम ये भी हो सकती है कि यदि जब हम लंबे समय तक किसी चीज को एक किसी भी ढंग से करते हैं तो हम उसके हैबिचुअल हो जाते हैं, यूज्ड टू हो जाते हैं, तो हम उसी तरह से करने लगते हैं। तो थोड़े से एफर्ट आपको भी डालने पड़ेंगे कि आप सही कर पाए और एक एक आसन को हम सही करते जाएंगे। मैम कहाँ पर गलती हो रही है? देखिए आपके जो मिस्टेक हैं, सबसे पहले आपकी अभी भी बैक बेंडिंग नी से हो रही है। फ्रंट बेंडिंग में आपकी लंबर ही बेंड हो रहा है, ठीक है। फिर जब आप पर्वत आसन और अश्व संचालन आसन से पर्वत आसन में जाते हैं तो आप पैरों को एडजस्ट कर लेंगे। पर्वत आसन क्या होता है, देखिए ये ऐसा पोज बनता है बॉडी का पर्वत आसन में, तो अगर ये पैर आप एडजस्ट कर ले तो लेग के बैक मसल्स पे जो स्ट्रेचिंग आने वाली है वो खत्म हो जाएगी। तो इसमें पर्वत आसन में एफर्ट ये होता है कि ऐसे पोजीशन रखते हुए, और हमारी बॉडी एक लीवर की तरह काम करती, जैसे हम ऐसे पोजीशन में आए और हील्स को जैसे जैसे हम डाउन करेंगे वैसे वैसे अपर बॉडी ऑटोमेटिक अंदर जाएगी। और प्रॉब्लम क्या होती है कि जब हम ऐसे मुड़ रहे हैं तो अपर बॉडी हमारी यहाँ कहीं रुक जाती है, तो जब यहाँ रुके तो हील्स को नीचे की तरफ खींचेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऐसे नीचे जाएगी, एक लीवर की तरह काम करती। लेकिन हम ये यूज ना करके हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो हमारे हील्स हैं उनको थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, तो ये ऐसी पोजीशन हो जाती है, ये दिख रही है, ऐसा होना चाहिए, ये ऐसी हो जाती है। तो उससे क्या होता है कि जो बैक मसल्स पे जो स्ट्रेचिंग आनी होती है वो जीरो हो जाती है, राइट। मतलब पर्वत आसन से ही मर्जरी आसन में आना है डायरेक्ट बिना एडजस्ट किए। हाँ, पहला वो है, और दूसरा ये कि हम दोनों पाम्स को जहां पर भी रख रहे हैं अश्व संचालन में, और एक लेग पीछे जा रहा है तो वो मार्क हो गया कि कहाँ तक जा रहा है, वो शिफ्ट नहीं होंगे, डिस्टेंस वही रहे। और हम जैसे आप शशांक आसन में आए तो आपने क्या किया, पाम्स को आगे शिफ्ट कर लिया, फिर भुजंगासन में आए तो पीछे कर लिया, तो वो चीजें नहीं होंगी। ओके, ठीक है। हथेलियों को ऐसे खोल के रखना है जब ऊपर जाएंगे तो। देखिए
वैसे एथेंटिक तो ऐसे ही रखते हैं, है ना। लेकिन अगर आप ऐसे रखते हैं तो आपकी ये एक एक्सरसाइज साथ में हो जाती है। नहीं, ये ऐसे स्ट्रेट रखना होता है या फिर ऐसे रखना होता है ऊपर जाते हैं जब आगे सामने की तरफ, सामने से जाके पीछे जाए। पीछे, हाँ। और जब बैक पोर्शन बैक साइड, फ्रंट पोर्शन फ्रंट साइड। खुले रहेंगे तो वो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा ना। हाँ, ये सिर्फ इफेक्ट बढ़ाने के लिए, क्योंकि क्या होता है हमारे पास इतना समय नहीं होता है ना कि हम एक एक चीज की एक्सरसाइज करें, तो एट ए टाइम आपकी ये 2 एक्सरसाइज हो जाती है। और मैम जब पादहस्त में हाथ पादहस्त में आएंगे तो हमारी चेस्ट हाइटेट रहेगी, मतलब जैसे हम नी को हेड को टच करते हैं वो नहीं करना, सीधा रखना। देखिए, जो पादहस्त आसन वो एथेंटिक वही है कि आप अपने जो फोर हेड को नी से टच कर लेते हैं। लेकिन अभी प्रेजेंट में प्रॉब्लम क्या होती है कि लगभग ज्यादातर लोगों को सर्वाइकल, फ्रोजन शोल्डर, या नहीं भी है तो उनका यहाँ का जो हेड वाला पोर्शन है ये मिस अलाइंड हो जाता है, लगभग 5 डिग्री से आगे की तरफ हो जाता है। जैसे अभी मैं बैठी हूँ तो ये मेरा मिस अलाइंड है, देख रही, चिन डाउन है ना। राइट साइड जा और रहा ये 5 डिग्री से हमारा मिस अलाइंड है। अब अगर इसको मुझे ठीक करना तो ये अलाइंड होगा, जिस पोजीशन में हम 24 घंटे में शायद 1 या 2 मिनट भी नहीं रहते, और इसी के कारण ये शोल्डर भी राउंडेड होने लगते हैं। तो चूंकि यहाँ हमको उसको इम्प्रूव करना है, इसलिए हम चेंज कर रहे हैं कि चिन को हाइटेट कर दे रहे हैं। तो उस कारण से क्या हो रहा है कि जो ये एक सामने की तरफ एंगल बन रहा है वो बैक हो जाए। तो कुछ चेंजेस हम इसलिए कर रहे हैं कि वो आज की रिक्वायरमेंट है। है। जो कोबरा पोज है उसमें हमारी नीज टोस सब जॉइंट है और हमारी एल्बो स्ट्रेट रखने की हमें कोशिश करनी है या हल्की सी एल्बो को बैंड रखनी है। किस आसन में? भुजंग आसन में। भुजंग आसन में देखिए, आपकी लोअर बॉडी पूरी तरह से स्ट्रेट रहेगी, पेल्विक तक, और वहां पर भी लीवर काम करता है। जैसे पर्वत आसन में होता है ना कि एड़ी को डाउन करेंगे तो अपर बॉडी डाउन होगी, ऐसे ही भुजंग आसन में आप देखिए, जैसे ही अपर बॉडी को आप उठाएंगे तो जो पीछे पैर है, एड़ी है, वो ऑटोमेटिक खुल जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे दोनों पैर। मतलब एल्बोस पूरी स्ट्रेट करने की कोशिश करनी है। स्ट्रेट प्लस एक बार आप सविता जी करिए, मैं आपको पिन कर रही हूँ, एक सेकेंड। भुजंग आसन की पोजीशन में आइए आप, ठीक है। अब आप पूरे शरीर को ढीला रखिए, ठीक है, और अपर बॉडी को ऊपर उठाते जाएं, एफर्ट नहीं करेंगे, देखिए वहां उठाएं और ऊपर उठाएं। तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये अपर बॉडी हम ऊपर उठाते हैं तो ये एड़ी के बीच में डिस्टेंस आना शुरू हो जाता है, पैर खुलने लगते हैं। ओके, थम्स अप करके बताएं सविता जी, हो रहा है ऐसा? और हमको ये भुजंगासन हम क्यों कर रहे हैं कि ये जो हमारी स्पाइन है ये हम अपोजिट कर्व करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद इसको दोनों लेग्स को ज्वाइन करें, आपका टो हील ज्वाइन होना चाहिए, एंकल ज्वाइन करें, खासकर नी ज्वाइन करें, ठीक है। अब दोनों एल्बो को पैरेलल करें, ऊपर तो उठी हुई है लेकिन पैरेलल करें, अंदर की तरफ करें, आर्मपिट क्लोज होना चाहिए। अब पहले सिर्फ सिर को ऊपर उठाएं, जितना चिन उठा सकते हैं, ये मैक्सिमम हो गया। अब धीरे धीरे एक एक वर्टिब्रा को अपोजिट कर्व देते हुए ऊपर उठाएं। आप देखिए, आप बहुत कम उठ पाएंगे और स्ट्रेचिंग आपकी बहुत अधिक हो जाएगी। हील को टाइटली क्लोज रखें, एग्जैक्ट ये पेल्विक रीजन पर आपको बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग आएगी। धीरे धीरे वापस आ जाएं। अब आप सविता जी दोनों का शेयर करें, दोनों के डिफरेंस। मैम जो पहले किया था उसमें कहीं से कोई स्ट्रेच आ नहीं रहा था, ये लग रहा था कि ये रिलैक्सिंग कूल डाउन आसन है। और जो बाद में किया वहाँ पे पूरा जो हमारा पर्पस होता है वेस्ट को रोटेट करना, वहाँ पे पूरा इफेक्ट आ रहा था और उठा भी नहीं जा रहा था, एल्बो स्ट्रेट नहीं हो रही थी। तो मतलब ये लग रहा था कि ये इंटेंस आसन है, ये कूल डाउन आसन नहीं है। हाँ, और तो यदि किसी की भी, लोअर पे भी मैम पूरा इफेक्ट आ रहा था कि हाँ स्ट्रेट हो रही। यस, तो जो हमने सेकंड टाइप से किया है,
हमको उसी तरह से भुजंग आसन को करना। ठीक है। स्वाति जी आप कुछ पूछ रहे कि टाइम हो रहा है। मैम जैसे भुजंग आसन में फिर एडजस्ट करना पड़ेगा वो तो नी और वो ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि हम जब मर्जरी आसन से भुजंग आसन के लिए गए हैं प्लैंक पोज करके, तो तब उस टाइम तो पैर दूर दूर हैं, तब तो टच नहीं है, लेकिन भुजंग आसन में हमें बिल्कुल पैर और पूरे जॉइंट चाहिए, तो फिर तो वो एडजस्ट करनी पड़ेंगे उस टाइम पे। पूरे सूर्य नमस्कार में लेग्स को ज्वाइन ही रखना, कहीं पर भी गैप नहीं। ठीक है। जब आप बैक बेंड करते हैं तब भी आपके जुड़े हुए हैं फर्स्ट आसन से। आप देखिए मैम नमस्कार पर्वत आसन में भी, पर्वत आसन में पैर जोड़ को रखेंगे तभी स्ट्रेचिंग आएगी। तो आपको अपने दोनों लेग्स और पाम्स को तो कहीं भी आपको जगह से नहीं हिला। मैम पाम्स चेस्ट के पास ही रहेंगे सारे आसन में। हाँ, शोल्डर के पास। ठीक है। तो कल हम एक एक करके करेंगे, मतलब करेंगे साथ में, लेकिन मैं एक एक को पिन करती जाऊंगी, तो पर्टिकुलर जो मिस्टेक हो रही है उनको हम इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि सूर्य नमस्कार हमेशा एक ऐसी चीज होती है कि जो एक तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है, एंड सेकंड ये है कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो एक बेस्ट एक्सरसाइज होती है कि अगर आपके पास 5 मिनट का भी टाइम है तो ये इतनी स्पीड आ जाती है कि आप 5 मिनट में आराम से 24 सूर्य नमस्कार कर लेते हैं 1 मिनट रेस्ट के साथ। मतलब 2 मिनट में 12 सूर्य नमस्कार। धीरे धीरे आएगी ये स्पीड, और मुझे लगता है कि 5 मिनट का टाइम तो सभी के पास होता ही है। तो उससे क्या होता है कि आपकी एक्सरसाइज स्किप नहीं होती। किसी दिन कहीं एंगेजमेंट से हम 1 घंटा नहीं दे सकते हैं, कभी हम बाहर गए हुए होते हैं, है ना। तो ये छोटे छोटे पैकेज मैं आपको दूंगी जो 2 मिनट 5 मिनट ऐसे होते हैं, तो वो उसके लिए हैं कि जिस दिन हमारी ऐसे कोई प्रॉब्लम है कि टाइम ना होने के कारण स्किप होने वाली है एक्सरसाइज, वो ना, कि नहीं से अच्छा हम एटलीस्ट कुछ कर लें कि एक बार बॉडी का पूरा मूवमेंट हो जाए। 5 मिनट में 24 राउंड हो जाते हैं सूर्य नमस्कार के। आराम से आराम से। मेरे को तो 21 राउंड करने में 1 घंटे से ज्यादा लग जाता है सूर्य नमस्कार के। नहीं फास्ट करते ना, देखिए सूर्य नमस्कार 2 तरह से किया जाता है। अभी ये जैसे हम सूर्य नमस्कार कर लेंगे तो इसके कम से कम 8 से 10 वेरिएशन है, तो वो भी हम करेंगे। तो बस ये कि थोड़ा सा आपको इस क्लास में पेशेंस रखते हुए करना पड़ेगा, क्योंकि एक बार आप सही सीख गए ना, बेस सही हो गया, तो फिर हम वेरिएशन पर आएंगे। और वेरिएशन इसलिए रखना पड़ता है कि जब आप करते करते आपकी बॉडी यूज टू हो जाएगी। तो जैसे अभी मान लीजिए आपको 4 सूर्य नमस्कार करा दिया तो आपको लगा कि अरे बहुत सारी एक्सरसाइज कर ली, और फिर शायद 12 में भी लगेगा कि कुछ भी नहीं किया, ये तो रेगुलर करते हैं। तो इसलिए चेंजेस करने जरूरी हो जाते हैं। ठीक है। इसके हम वेरिएशन भी करेंगे और कोशिश करेंगे कि कम से कम फास्ट करते हुए 6 सूर्य नमस्कार तो रोज हम करें। तो इसीलिए पहले आपका सूर्य नमस्कार ही हम परफेक्ट करा रहे हैं, है ना। तो फिर उसमें मुझे सिर्फ बोलना रह जाता है कि आप सूर्य नमस्कार करिए। ठीक है। चलिए तो कल मिलते हैं हम। मुझे एक्सरसाइज में बहुत बहुत मजा आता है, मुझे इंटरेस्ट बहुत है, ये आपसे काफी कुछ सीखना है। बिल्कुल बिल्कुल, सभी मिलजुल के सीखेंगे।